कैसे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी लास्ट वीडियो देखा हम लोगों का मिश्रण का, और उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे मिश्रण के डायग्राम के थ्रू हम मिश्रण के बड़े से बड़े सवालों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब बड़े से बड़े सवालों को हल तो कर सकते हैं, लेकिन क्या सभी सवाल एक जैसे आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी सवाल एक जैसे आए, उनका ट्रैक चेंज हो जाता है। पर मैंने आपसे एक बात और कही थी कि आपके 50 क्वेश्चन के लिए 25 तरीक़ों से हल करने से अच्छा है कि एक कठिन तरीका ले लो, भले वो कठिन लगे पर उस पर प्रैक्टिस करके उसको सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब उसी की बारी है। तो आपका जो टॉपिक चल रहा है वो मिश्रण, और मिश्रण में आपका एक नया सवाल लेके आए हैं। उस सवाल में क्या है कि आपके साथ इसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास कितने रुपए हैं। ठीक है, अब अगर आपने न्यूली पैंट पहना है, राइट, अगर आपने अभी नया नया पैंट पहना है जिसमें कुछ भी नहीं है पॉकेट में, तो आप कहोगे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए और आपसे पूछा कि कितने रुपए हैं आपके पास, तो आप कहोगे 10 रुपये। और बाय कॉन्सिडेंस के उस पैंट में पहले से ही 20 रुपये रखे हैं, और फिर मैंने आपको 10 रुपये दिया, तो आप क्या कहोगे कि कितने रुपए हैं? 30 रुपये। ठीक है, तो आपने बताया ना, चेंज हो गई ना। जब कुछ नहीं था तो आपने कहा 0, जब मैंने आपको 10 रुपये दिए तो आपने क्या कहा? 10 रुपये। और जब मैंने 10 रुपये तो दिए लेकिन पहले से ही उसमें 20 रुपये थे, तो मैंने आपसे कहा क्यों, कितने रुपए हो गए? तो आपने कहा 30, राइट। लेकिन मेरे पूछना केवल इतना था कि आपको मैंने कितने रुपए दिए, तो आपको कितना बोलना चाहिए था? 10, लेकिन आपने 30 क्यों बोले? क्योंकि उस समय आपकी पॉकेट में कितने रुपए थे? 30 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है जिसमें वो प्रॉफिट पहले से ही जोड़ के बताता है। आपका जो क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे भी आएगा और मैं आपको पढ़ के भी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो जो आपका क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे भी आएगा और मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन क्या है। सुनिए, 10 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल और 16 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 20% का लाभ हो, 20% प्रॉफिट हो। अब इसमें क्या है कि आपने कहा कि भाई सर आपने जो हमें बताया था वो डायग्राम इस प्रकार से था कि यहाँ पे मात्रा लिखनी थी, यहाँ पे कीमत लिखना था, यहाँ पे मिश्रण लिखना था और यहाँ पे भी मात्रा लिखनी थी। ठीक है, आपने कहा कि भाई ज़रूर, तो आपने 2 वस्तुओं की कीमत हमको दी। क्या क्या दी आपने हमें कीमत? एक तो 10 रुपये और एक 16 रुपये। आपने इधर 10 दिया, इधर 16 दिया, और बीच में आप मिश्रण मूल्य बता रहे हो 18 रुपये। ठीक है, और आपने यहाँ पे लिखा था बीच का मान, बीच का मान, राइट। तो अब आप एक बार देखोगे कि ये है 10, ये है 16 और ये कितना है? 18। ये कितना है? 18। क्या 18 10 और 16 के बीच में आता है? नहीं आता है। ये 18 ओवर क्रॉस कर गया, किसको? दोनों को। तो ये बीच का मान होगा? नहीं, ये बीच का मान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आगे वो इसके हिंट भी दे रहा है कि ये जो 18 है उसमें उसने कितना लाभ और जोड़ दिया है? 20% प्रॉफिट। यानी उसकी जो कमाई हुई थी, एक्चुअल कमाई, उसमें उसने पहले से पड़ा हुआ पैसा जो उसके पॉकेट में या उसकी तिजोरी में जो था उसको भी उसने जोड़ के आपको बता दिया। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी हमको प्रॉफिट होता है वो, और जितना हमारा क्रय मूल्य होता है वो। अब आपको पता है कि क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो कॉस्ट प्राइस कितनी होती है? 100%। हम कहेंगे कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है वो होता है 100% और हमको प्रॉफिट हुआ है 20%। तो कुल मिला के हमने वस्तु को कितने में बेची? 120% में। कितने में बेची वस्तु को? 120। तो वो जो बता रहा है आपको 18 रुपये, वो किसकी वैल्यू है? 120। तो हम कह सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग तो इन्होंने बेची है 120 में, जबकि क्वेश्चन के अनुसार इन्होंने कितने में बेची है? सेलिंग प्राइस क्या है इनका? 18 रुपये। ठीक है, तो 18 वो कीमत है जिसमें उसने अपना प्रॉफिट भी जोड़ के रखा है, राइट। उसकी कमाई नहीं है, उसमें उसने अपना प्रॉफिट भी जोड़ दिया और जो उसकी अर्निंग हुई है वो भी जोड़ दिया। तो हमें क्या करना है कि ये जो 120 हो गया गलती से, उसको कितना बनाना है हमें? 100%। तो हम क्या करेंगे
कि भाई हाँ, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 18/120। तो हम कहेंगे 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 18/120 गुणा 100। 0 से 0 हम लोग काट देंगे, 0 से 0 हम लोग क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 2 से ये काट दिया 5, तो कितना आ गया, तो हम कहेंगे 100% बराबर आ गया 5 3 15। कितना आ गया 100% बराबर 15 आ गया आपका। 100% बराबर कितना आ गया, 15 आ गया ना। अब आपको करना क्या है कि ये जो 100% है यही वो एक्चुअल में उसकी कीमत रही होगी। ठीक है, तो वो यही उसका मिश्रण मूल था। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बना देंगे, उसका मिश्रण मूल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मिश्रण मूल। ठीक है, तो अब ये 15 यहाँ पे लिखा जा सकता है। और क्या ये हमारी शर्त को फॉलो कर रहा है, हाँ ये हमारी शर्त को फॉलो कर रहा है। देखेंगे कैसे, तो देखो 10 16 और ये 15 किस बीच का मान होगा कि नहीं, किसी एक से कम है और किसी एक से ज़्यादा। किससे कम है, 16 से, और किससे ज़्यादा है, 10 से। इज इट क्लियर, राइट। तो अब ये 15 यहाँ पे आ गया। तो अब हम इसकी मात्रा हम निकाल सकते हैं। हमें पता है कि ये जो बीच का मान है वो अगर जिससे बड़ा होगा उसको मारेगा और जिससे छोटा होगा उससे पिटेगा, राइट। तो ये जो 15 16 से छोटा है तो 16 से पिटेगा, तो 16 में से 15 गया तो कितना बचा, 1। और ये 15 किससे बड़ा है, 10 से। अब 10 से ये बड़ा है तो ये 10 को मारेगा तो कितना बचेगा, 5। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1:5। तो उसने पूछा था क्या अनुपात आएगा, तो हम कहेंगे 1:5। क्लियर है। ये क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आएगा, आंसर भी मैंने क्लियर कर दिया। तो ये आपका हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप का सिंपल क्वेश्चन होता है, दूसरे टाइप में प्रॉफिट परसेंट जुड़ा हुआ रहता है, उसको अलग करके उसकी एक्चुअल कीमत जो है निकालनी होती है। सो वो भी हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन। उस अगले टाइप के क्वेश्चन में क्या आएगा उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, और वेट करने के बाद जो है आप नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करना, देखना। और हाँ, इतना ध्यान रखना कि ये जो भी वीडियो है ये ऐसा नहीं है कि आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर कर देंगे, हाँ, पर ये एक हेल्प कर सकती हैं किसके लिए, आपके बेसिक को क्लियर करने का, राइट। तो मैंने आपको कई बार लिखा भी है, आपके यूट्यूब चैनल पे देखोगे भी, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि ये केवल बेसिक क्लास है जिसमें आप केवल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, राइट। आपको पूरा अगर करना है तो इसके लिए आपको कोई ना कोई कोचिंग को आपको जो है करना पड़ेगा, जो आपको थ्योरेटिकल आपको पढ़ा सके। ओके, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।